जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि के छठे दिन की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा। नवरात्रि में छठे दिन माँ भगवती के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करके विधि विधान से मंत्र जाप करके जो भक्त कथा का श्रवण करता है, माँ उसके जीवन के सभी कष्ट दूर करती हैं और उनकी झोलियां खुशियों से भर देती हैं। तो आइए हम माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए, उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हुए माँ कात्यायनी की कथाओं का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी और देवी कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दरअसल ब्रज की गोपियां सांवले सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी थी। अब उनके जीवन में इच्छा थी तो केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गति में उन गोपियों के तो मन में श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन हो गईं, व्याकुल हो गईं। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से ये सुन लिया कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनोवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूमिल करने वाले और सूर्य की आभा से भी अधिक दैदीप्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रखकर सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करने का संकल्प एक साथ ले लिया। ब्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी के पूजन का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और उपवास करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थी। वे कुमारी गोपियां पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी की बालुका से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, पुष्प, तरह तरह के नैवेद्य, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम, अशोक के पल्लव, फल और चावल आदि से उनका पूजन करती। साथ ही कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्यस्ताम पूजाम चक्र कुमारी कहा। इस तरह मंत्र का जाप करती हुई वे कुमारी गोपियां देवी कात्यायनी की आराधना किया करती। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति निछावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्णमय हो चुका था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की। इस प्रकार की नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ऊंचे ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से वे जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम्ब के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके साथी ग्वाल बाल अब ठठा ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो
तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो, या सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण की यह हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे फिर थोड़ा सकुचाकर, शर्मा कर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं आई। तब भगवान ने हंसी हंसी में ये बात कही। तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त उनकी ओर और भी खिंच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे ही श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति भरी बातें मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देही वासांसी धर्मज्ञ नोचेद रागे ब्रुवामहे। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देंगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। वे गोपियां जल में बहुत देर से बैठी हुई थी, ठंड के मारे कांप रही थी। किसी तरह सकुचाते हुए वे गोपियां यमुना जी से बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए। फिर बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अब उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है, सब क्षमा हो जाते हैं। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारी गोपियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर भी वे गोपियां उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वो तो और भी प्रसन्न हो गई। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीले चितवन से निहारती रहीं। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही ये व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर ऊखल तक में बंध जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा ये संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा ये संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते। इसलिए गोपियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ।
तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वह गोपियां जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गईं। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार जैसी जिसके मन में कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, इसके विषय में पुराणों में कथा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वामिक नाम के एक ऋषि थे जिनके पुत्र का नाम कत्य था। आगे चलकर कत्य वंश में ऋषि कात्यायन का जन्म हुआ। उनकी कोई संतान नहीं थी और वे देवी भगवती को अपनी पुत्री के रूप में पाने की तीव्र इच्छा रखते थे। ऋषि कात्यायन ने अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी और फिर एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी भगवती उनके समक्ष प्रकट हुई। ऋषि कात्यायन ने अपनी इच्छा व्यक्त की और देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। इस दौरान राक्षस महिषासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया, जिससे देवता और मनुष्य दोनों त्रस्त हो गए। इसे समाप्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी की रचना की और इसी दिव्य शक्ति ने ऋषि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण ही माँ का नाम कात्यायनी पड़ गया। उनके जन्म के बाद ऋषि कात्यायन ने 3 दिनों तक सप्तमी, अष्टमी और नवमी को भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। 10वें दिन देवी कात्यायनी ने महिषासुर को परास्त कर उसका वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। ये थी माँ कात्यायनी की कथा। और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कथा सुनकर जो भक्त सच्चे मन से फिर माँ कात्यायनी की पूजा करता है और गोधूली मुहूर्त में कथा का श्रवण करके दीपदान करता है, उसके सभी मनोरथ राधा रानी की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए श्री श्यामा श्याम जी की कुछ पावन कथाएं। प्रिय श्रोताओं, अगर कान्हा जी को प्रसन्न करना है और कान्हा जी की कृपा पानी है तो पहले राधा रानी का नाम लेना चाहिए, और अगर राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कान्हा जी का नाम रटना चाहिए और कान्हा जी की भक्ति करनी चाहिए। राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। और जिस पर राधा रानी की कृपा हो, भला वो निस्सहाय कैसे रह सकता है। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका रोज का नियम था कि वो भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय का पाठ किया करते और पाठ करने के बाद उस पाठ को राधा रानी जी को अर्पण कर देते। वो संत वृंदावन छोड़कर कहीं भी आते जाते नहीं थे। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था, लोग भक्ति भाव से खाना पीना, उनकी जरूरत का सामान उनकी कुटिया पर ही दे जाया करते थे। वो संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो किशोरी जी का नाम जपते रहते या फिर श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते। ऐसा करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने इस बीच राधा रानी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। वे संत अब बूढ़े हो रहे थे। श्रोताओं, ये बुढ़ापा ऐसा ही होता है। शरीर के सारे अंग कमजोर हो जाते हैं। कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, यहाँ तक कि चलने के लिए शरीर में शक्ति भी नहीं रह जाती। अब भागवत का जब वो पाठ करने बैठते तो उन्हें भागवत के अक्षर बहुत धुंधले से दिखाई देते। पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती। बहुत देर तक नजरें गड़ाए रहते, तब धीरे धीरे जो कुछ समझ में आता उसी को पढ़ने लगते। कुछ दिनों के बाद तो अब उन्हें दिखना और भी कम हो गया। भागवत कथा पढ़ने में असमर्थ हो रहे संत जी को सिर्फ एक बात का अफसोस था। अफसोस इस बात का नहीं था कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी। अफसोस इस बात का था कि अब वो भागवत का पाठ कैसे करेंगे और कैसे राधा रानी को भागवत सुनाएंगे। उनका कई वर्षों का एक नियम था जो ऐसा लगता था अब टूट रहा है। ऐसा लगता था जैसे अब वो इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। हर समय उनके मन में बस यही दुख रहता कि अब मैं राधा रानी को भागवत कैसे सुना पाऊंगा। अब एक दिन की बात है, उन्होंने भागवत की पुस्तक निकाली और पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सारे अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। उन्हें एक भी अक्षर समझ में नहीं आया।
बड़े दुखी हो गए और दुखी मन से अब वे भगवान कृष्ण को याद करने लगे कि प्रभु, मैं इतने दिनों से भागवत का पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया? बताइए, अब मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा? और ये सोचकर और भगवान को याद करते करते वो रोने लगे। रोते रोते सारा दिन बीत गया, शाम हो गई। यहाँ तक कि दुख के मारे संत जी ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया पिया, क्योंकि उनका रोज का नियम था कि जब तक वो भागवत का एक पाठ राधा रानी को सुनाकर उन्हें समर्पित नहीं करते, वो भोजन ही नहीं करते थे, ना ही पानी पीते थे। जब शाम हो गई तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक तो संत जी को वैसे ही कम दिखाई दे रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता चलता था कि सामने कौन उनसे बात कर रहा है या कौन उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वे किसी को पहचानने में भी असमर्थ हो चुके थे। किसी तरह से दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोलकर बोले, कौन है? तब एक नन्हा सा बालक बोला, बाबा, माँ ने आपके लिए खाने के लिए भोजन भेजा है। वो संत दुखी तो थे ही, भोजन की बात सुनते ही बोले, नहीं चाहिए खाना, जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूंगा। वो नन्हा बालक बोला, बाबा, कौन सा नियम? अब ऐसा लगा मानो उन संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। सुबह से शाम हो गई, उनके मन में जो भारी दुख था अब वे उसी बालक को सुनाते हुए बोले, बेटा, मैं रोज अपनी राधा रानी को भागवत का एक पाठ सुनाया करता हूँ और उसके बाद ही कुछ खाता हूँ, और आज तो सुबह से शाम हो गई, मैंने पढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी आंखों से आज तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है आज ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसा कहकर वो संत बाबा रोने लगे। बालक उन्हें रोता देखकर बोलने लगा, बाबा, अच्छा आंखें चली गई हैं इसलिए आप दुखी हो रहे हैं? तो संत महाराज बोले, अरे बेटा, ये आंखें भला किसको चाहिए? अरे मैं तो इसलिए दुखी हो रहा हूँ कि अब मैं अपनी राधा रानी को भागवत कैसे सुनाऊंगा। तब संत महाराज की बात सुनकर वो नन्हा बालक बोला, बाबा, थोड़ा रुको, मैं बिल्कुल अभी आया। ऐसा कहते ही वो बालक दौड़कर वहां से चला गया और बाबा वहीं दरवाजे पर खड़े रह गए। इतने में ही वह बालक फिर से तेजी से दौड़ता हुआ वापस आया और बाबा को हाथ में कुछ पकड़ाते हुए बोला, बाबा, ये लो पट्टी और अपनी आंखों पर बांध लो। ऐसा कहकर वो पट्टी संत महाराज के हाथों में पकड़ाकर भाग गया। बाबा उसे आवाज देते ही रह गए, लेकिन वो रुका नहीं। तब बाबा बड़े दुखी मन से कमरे के अंदर आकर धरती पर ही लेट गए। बाबा ने सोचा, हो सकता है किसी वैद्य का बालक होगा, कुछ इलाज जानता होगा, हो सकता है इस पट्टी में कुछ मरहम लगा हो, चलो लगाकर देखता हूँ, शायद कुछ आराम मिल जाए, शायद मुझे दिखना शुरू हो जाए। ऐसा सोचकर बाबा ने धरती पर लेटे लेटे ही हाथों में पकड़ी पट्टी आंखों पर बांध ली और सो गए। कुछ देर के बाद जब बाबा उठे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बहुत हैरानी की बात थी कि बाबा को सुबह से लेकर शाम हो गई, भागवत का एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उन्हें अपने कमरे में रखी वस्तुएं भी साफ साफ नहीं दिख रही थी। अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। एक एक चीज उन्हें बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। ये देखकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे, वो बालक तो बड़ा करामाती निकला। अच्छा, देखता हूँ आखिरकार उस बालक ने इस पट्टी में क्या औषधि मिलाई है। बाबा ने जैसे ही अपने हाथ में उस पट्टी को लेकर देखा तो उसमें क्या देखा कि ना तो उसमें कोई औषधि है, ना ही किसी तरह का लेप लगा हुआ है, बल्कि उसमें तो केवल राधे राधे लिखा हुआ था। ये देखते ही संत महाराज तो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हे किशोरी जी, आपके नाम की कितनी महिमा है। आपका नाम लिखा भर होने से इस पट्टी से मुझे अंधे को आंखें वापस मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। बाबा बोले, राधे, मुझसे श्लोक सुनने में आपको कितना आनंद आता है। अब देखो, मैं आज से तुम्हें रोज भागवत सुनाऊंगा। बाबा बड़े प्रसन्न थे। बहुत खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ वो जल्दी से उठ गए और फिर रात में ही स्नान आदि करके पाठ करने बैठ गए। आज जब वे राधा रानी को भागवत सुना रहे थे तो उनकी आवाज में एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही ऊर्जा थी। होती भी क्यों ना, स्वयं राधा रानी और बांके बिहारी जी ने जो उन पर इतनी बड़ी कृपा की थी,
प्रेम से बोलिए श्री राधे रानी की जय, बांके बिहारी की जय। जैसे कान्हा जी अपने सच्चे भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी पुकार सुनकर वो दौड़े चले आते हैं, उसी तरह राधा रानी भी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था। वो बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते। सेठ जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात कह सुन सके। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी भी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में ये कसक और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा सेठ जी के घर पर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि सेठ जी, क्या बात है? तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी, मेरी कोई भी बेटी नहीं है। इस कारण से मुझे अपने जीवन में ये अभाव लगा रहता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती, मैं भी उससे अपने मन का बोझ कह सुनकर हल्का कर लिया करता। तब वो पहुंचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज़ की कमी होती है तो उसे भगवान ही तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान हो। परेशान होने से क्या होगा भला? तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मान कर देखो और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बात राधा रानी से कर लिया करना और फिर तुम्हें ये अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की ये बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए और वहां से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आए। उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी ले आए। हर दिन वो राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते और उनकी पोशाक बदलते, उनसे खूब सारी बातें करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते। सोने से पहले ये उनका नियम बन गया था कि वो राधा रानी के साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते। ऐसा करते करते सेठ जी दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वो ये भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे हैं। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी भी बात का आभास नहीं था। उन्हें बस पता था तो ये कि उनकी एक बेटी है जिससे वो हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब जब तक सेठ जी दिन भर राधा रानी से बात ना कर लें या उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला लें, उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेचैनी रहती। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद ही उनके मन को सुकून आया करता था। एक बार की बात है, सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन आया करती थी और सेठ जी की बहुएं उस मनिहारिन से खरीद कर चूड़ियाँ पहनती थी। एक दिन वह मनिहारिन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई। तब उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियाँ पहनाई। मनिहारिन सेठ जी के घर पर बैठी हुई थी। सेठ जी की तीनों बहुएं तो चूड़ियाँ पहनकर चली गईं। उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आई और मनिहारिन से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो, खूब सारी रंग बिरंगी। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की ये कन्या होगी, तो उसने भी उस नन्ही बालिका को चूड़ियाँ पहना दी। और उसके बाद वो चूड़ी वाली मनिहारिन सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो।
और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार तो इतने रुपए की चूड़ियां पहना कर जाती हो, क्या अब तुम्हारी चूड़ियां महंगी हो गई हैं जो हर बार से अधिक रुपए मांग रही हो? तो मनिहारिन बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम तो नहीं बढ़ाया, हाँ लेकिन आज मैंने 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुमसे कोई गलती होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं हैं, ये लो तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे रखो। मनिहारिन भी कुछ नहीं बोली, सेठ जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो सेठ जी दुकान से अपने घर पर आए। आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताई और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आ गई और बोली, बाबा आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ मुझे कि आपने मेरी चूड़ी के पैसे मनिहारिन को क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। ये देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आंख खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मनिहारिन के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मनिहारिन से बोला कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। अरे मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मनिहारिन की आंखों में भी आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो ही गए हैं तो फिर भला मुझे सेठ जी से दाम क्यों लेने और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। वो भी सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि आपके ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा ये जीवन सफल हो पाया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी है हमारी लाडली जो की महिमा। सभी प्रेम से बोलिए, श्री राधा रानी की जय। अगर लाडली जी की ये कथाएं आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। अब सुनिए माँ कात्यायनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। मैं मनोवांछित लाभ प्राप्त करने के लिए सभी तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, सिंह की सवारी करने वाली, 4 भुजाओं वाली और यश प्रदान करने वाली माँ कात्यायनी की वंदना करती हूँ। कात्यायनी माता के शरीर का रंग स्वर्ण धातु जैसा चमकदार है। वे हमारे आज्ञा चक्र में स्थित होती हैं और उसे मजबूत करने का कार्य करती हैं। वे माँ दुर्गा का छठा रूप हैं, जिनके 3 नेत्र हैं। उनके हाथ भक्तों को वरदान और अभय देने की मुद्रा में हैं। यह धरती उनके पैरों में है और हम सभी भक्तगण माँ कात्यायनी का ही ध्यान करते हैं। माँ कात्यायनी पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके मुख पर स्नेह के भाव हैं और उन्होंने नाना प्रकार के आभूषणों से अपना अलंकार किया हुआ है। उन्होंने अपने शरीर पर मंजीर, हार, केयूर, किंकड़ी और रत्नों से जड़ित कुंडल धारण किए हुए हैं। मैं प्रसन्न मन के साथ माँ कात्यायनी की आराधना करती हूँ। उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर, कमनीय, रमणीय और वैभव युक्त है। तीनों लोकों में उनकी पूजा की जाती है। कात्यायनी देवी की आभा से हम सभी को अभय मिलता है और हमारे भय दूर हो जाते हैं। उन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प ले रखा है और मस्तक पर मुकुट पहन रखा है जिसमें से प्रकाश निकल रहा है। उनका मुख आनंद देने वाला है और वे भगवान शिव की पत्नी हैं और हम सब उन्हें नमस्कार करते हैं। माँ कात्यायनी ने पीले रंग के परिधान धारण कर रखे हैं और तरह तरह के आभूषणों से अपना श्रृंगार किया हुआ है। वे सिंह की सवारी करती हैं और उनके हाथों में कमल का फूल है। हम सब माता के सेवक हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। देवी कात्यायनी हमें आनंद प्रदान करती हैं और वे ही परम सत्य और परम ब्रह्म का रूप हैं। कात्यायनी देवी ही सर्वशक्तिशाली और परम भक्ति का स्वरूप हैं। वे माँ कात्यायनी अपने भक्तों पर सदैव कृपा करें। हम सब उन्हें नमन करते हैं।
माँ कात्यायनी इस विश्व को चलाती हैं, हमें जीवन देती हैं, हमारा जीवन लेती भी हैं और इस विश्व में प्रेम का संचार करती हैं। वे ही इस विश्व के प्राणियों की हर चिंता हर लेती हैं। हम सभी माता को बारंबार प्रणाम करते हैं। माँ कात्यायनी इस सृष्टि का बीज मंत्र हैं और वे ही इस सृष्टि की आधार देवी हैं। जो भी कात्यायनी माता के बीज मंत्र का जाप करता है उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। कात्यायनी माता ही हमारा भरण पोषण करती हैं। हम सभी कात्यायनी देवी की ही संतान हैं। कात्यायनी माँ के ध्यान से हमें हर्ष की अनुभूति होती है। वे ही हमें धन और सुख प्रदान करती हैं। जो भी सच्चे मन के साथ कात्यायनी देवी के बीज मंत्र का जाप करता है उसकी तपस्या सफल हो जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हम सभी माँ कात्यायनी के बीज मंत्र का जाप करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वे ही हमारे जीवन को सुखमय बनाती हैं और विपत्तियों से हमारी रक्षा भी करती हैं। कात्यायनी माता ही हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल निर्धारित करती हैं। हम सभी माँ कात्यायनी के ही रूप हैं। हम सभी माँ कात्यायनी को बारंबार प्रणाम करते हैं। ये था माँ कात्यायनी को समर्पित स्तोत्र पाठ। सभी प्रेम से बोलिए कात्यायनी मैया की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ और आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजय मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधु मावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आज रज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निषदन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो।
शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जीऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। पूजन तेरा करते, दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ। उमा पार्वती गौरी दुर्गा तुम ही हो माँ। चार भुजाधारी माँ, गावे तेरी महिमा। ओम जय कात्यायनी माँ। महिषासुर को मारा, देवों को अभय दिया। आया जो तुम्हारी शरण माँ, कष्टों से दूर किया। ओम जय कात्यायनी माँ। शेर सवारी तुम्हारी, पुष्प खड्ग सोहे। अभय दान माँ देती, छवि अति मन मोहे। ओम जय कात्यायनी माँ। ब्रह्म स्वरूपा माता, दोषों से मुक्त करो। दुर्गुण हर लो माता, भक्तों पर दया करो। ओम जय कात्यायनी माँ। छठवें नवरात्रि में पूजे जन माता। गोधूली बिला है पावन, ध्यावे जो सुख पाता। ओम जय कात्यायनी माँ। हम अज्ञानी मैया, ज्ञान प्रदान करो। कब से तुम्हें पुकारे, मैया दर्शन दो। ओम जय कात्यायनी माँ। सभी देव तुम्हें ध्यावे, नमन करे सृष्टि। हम भी करे गुणगान, कर दो माँ सुख वृष्टि। ओम जय कात्यायनी माँ। कात्यायनी मैया की आरती नित गाओ। भरेगी माँ भंडारे, चरणों में नित आओ। ओम जय कात्यायनी माँ। ओम जय कात्यायनी माँ। मैया जय कात्यायनी माँ। पूजन मैया तेरा करते, दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ। प्रेम से बोलिए शेरों वाली मैया की जय, कात्यायनी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सकें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ, और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी,
सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।